तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टीज है पैरामैग्नेटिज्म। तो सब्सटेंस विच आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। और पैरामैग्नेटिज्म क्यों होता है? क्योंकि सब्सटेंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। हम एग्जांपल की बात करते हैं, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, कॉपर, टाइटेनियम ऑक्साइड, वेनेडियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पे कॉपर +2 चार्ज में है, तो कॉपर +2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। वेनेडियम यहाँ +2 चार्ज में है, तो इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। टाइटेनियम यहाँ +2 चार्ज में है, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे सब्सटेंस जो है वो पैरामैग्नेटिक नेचर का हो जाता है। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लूज कर देते हैं अगर उनको हम मैग्नेटिक फील्ड से बाहर ले जाएं। तो एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे लॉस देयर मैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिक जो सब्सटेंस होते हैं उन पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को मेल्ट कर लें और उसको एक ट्यूब में भर दें और फिर हम यहाँ पे क्या कर दें, एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दें। ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो चूंकि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड से, तो इस वाला जो ट्यूब है यहाँ पे लेवल बढ़ जाएगा और यहाँ का लेवल जो है वो कम हो जाएगा। इसके बाद सेकेंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आएगी। सेकेंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है वो डायमैग्नेटिक है। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या कहलाते हैं? तो ऐसे सब्सटेंस जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो 0 हों, तो ऐसे सब्सटेंस को हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। और अगर ऐसे सब्सटेंस को हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो वो मैग्नेट से वीकली रिपेल्ड होते हैं, उनका मैग्नेट से रिपल्सन होता है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। हम एग्जांपल ले रहे हैं, जिंक क्लोराइड हो गया, टाइटेनियम ऑक्साइड हो गया, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड हो गया। तो यहाँ पे जिंक जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, टाइटेनियम जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और वेनेडियम जो है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो जिंक अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता है, टाइटेनियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता है, वेनेडियम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता है। तो अगर हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को मेल्ट करके एक ट्यूब में ले लें और ट्यूब में हम एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लगा देते हैं, तो चूंकि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो मैग्नेट से रिपेल्ड होता है, तो इस वाली ट्यूब का लिक्विड जो है वो नीचे चला जाएगा और इस वाली ट्यूब का लेवल जो है ऊपर आ जाएगा। तो ऐसा हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लगाने पे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो वीकली रिपेल्ड होते हैं। तो देखो ये रिपल्सन हो गया, इस कारण ये जो ट्यूब है इसका लेवल डाउन हो गया और इस ट्यूब का लेवल जो है वो बढ़ गया। अब हम एग्जांपल देखेंगे कि जिंक डाइपॉजिटिव में 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, टाइटेनियम +4 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 कैसे होते हैं, वेनेडियम +5 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 कैसे आते हैं। अब हम जिंक डाइपॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम जिंक का देखेंगे और फिर इसके बाद जिंक डाइपॉजिटिव का देखेंगे। जिंक का एटॉमिक नंबर जो है वो 30 होता है। तो कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2
3p6 4s2 3d10। अगर हम बात करते हैं जिंक डाई पॉजिटिव की, इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो फोर्थ सेल के जो है वो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये न्यूक्लियस है, ये एटम की फर्स्ट सेल है, ये सेकेंड सेल है, ये थर्ड सेल है और ये फोर्थ सेल है। तो इलेक्ट्रॉन अगर निकलेंगे तो आउटर सेल से ही इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो फोर्थ सेल से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर जाएंगे, इससे नहीं जाएंगे क्योंकि ये तो थर्ड सेल का इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो जिंक पे डाई पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अब कॉन्फिगरेशन ऐसा हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। तो अब यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो 0 है। कैसे? देखो भाई, यहाँ पे तो ये पेयर्ड है, इधर भी पेयर्ड है, p में 3 बॉक्स होते तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाएंगे, s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दो, p में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चूंकि 0 हैं, इस कारण जिंक का ऐसा कंपाउंड जहां पे जिंक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा होगा वो डायामैग्नेटिक नेचर का होगा। जैसे जिंक सल्फाइड, ये भी डायामैग्नेटिक नेचर का होगा। क्यों? क्योंकि जिंक यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब टाइटेनियम +4 का देख लेते हैं। तो देखो, टाइटेनियम एटॉमिक नंबर होता है 22, कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2। अब टाइटेनियम +4 है तो 4 इलेक्ट्रॉन गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो जाएंगे ये 4s से और 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे ये d वाले, तो 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो टाइटेनियम पे कितना चार्ज आ गया? टाइटेनियम पे +4 का चार्ज आ जाएगा, तो टाइटेनियम +4 हो गया। कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो देखो यहाँ पे आपको एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। p में देखो 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, और अंदर वाले भी पूरे पेयर्ड हैं, तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस कारण ये कैसा होगा? डायामैग्नेटिक नेचर का होगा। अब V2O5 का देख लेते हैं। तो वेनेडियम का एटॉमिक नंबर 23 होता है, कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3। अब 5 इलेक्ट्रॉन जो है निकालने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये जाएंगे और 3 इलेक्ट्रॉन ये जाएंगे, तो 5 इलेक्ट्रॉन जो है इससे निकल जाएंगे, तो वेनेडियम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने लगेगा। तो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ऐसा होगा 3s2 3p6। तो यहाँ भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो 0 है, इस कारण वेनेडियम +5 भी डायामैग्नेटिक नेचर का होगा।